नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं, नागरिकता। हमारे पास संविधान के भाग 2 के कुछ मुख्य अंश हैं। अनुच्छेद 5 से 11। मकसद ये समझना है कि भाई भारत का नागरिक कौन है और ये नियम कैसे बने। चले देखते हैं इनको। बिल्कुल। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता कैसे तय की गई, मतलब वो नींव कैसे रखी गई। हाँ, तो शुरुआत अनुच्छेद 5 से ही करते हैं। ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन नागरिक कौन बना। सही। इसमें 3 मुख्य शर्तें थीं, जहां तक मुझे याद है। एक तो भारत में अधिवास मतलब डोमिसाइल होना चाहिए, और साथ में हाँ, डोमिसाइल के साथ 3 में से एक शर्त, या तो व्यक्ति खुद भारत में जन्मा हो, ठीक है। या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, अच्छा। या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। अच्छा, तो ये हुई बेसलाइन 26 जनवरी 1950 की स्थिति। हाँ, ये बिल्कुल शुरुआती बिंदु था, लेकिन फिर विभाजन की जो मुश्किल सच्चाई थी उसके लिए खास प्रावधान बनाने पड़े। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मसला था। बिल्कुल। इसीलिए अनुच्छेद 6 और 7 बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अनुच्छेद 6 उन लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए। पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए इसमें कोई तारीख का जिक्र था शायद। हाँ, एक कट ऑफ डेट थी 19 जुलाई 1948। इस तारीख से पहले आने वालों के लिए नियम अलग थे और इसके बाद आने वालों के लिए पंजीकरण की जरूरत थी। अच्छा, और फिर अनुच्छेद 7 वो किन के लिए था? वो भी तो पाकिस्तान से ही जुड़ा है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अनुच्छेद 7 उन लोगों की बात करता है जो पहले मतलब 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा, जो यहाँ से पाकिस्तान गए। हाँ, लेकिन फिर वो भारत लौट आए तो उनके लिए नियम थे कि उन्हें वापस आने पर एक परमिट लेना होता था और फिर अनुच्छेद 6 के तहत रजिस्टर करवाना पड़ता था। समझ गया। ये उस समय की जो उथल पुथल थी उसको दिखाता है। बिल्कुल, बहुत जटिल स्थितियां थीं। फिर आता है अनुच्छेद 8। ये उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर रह रहे हैं। सही कहा। ये भारतीय मूल के उन लोगों के लिए हैं जो विदेश में रह रहे हैं, मतलब जिनके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी या विभाजित भारत में पैदा हुए थे। तो उन्हें नागरिकता कैसे मिलती है? उन्हें विदेश में जो भारतीय दूतावास या कॉन्स्युलेट है वहां पर नागरिक के तौर पर अपना पंजीकरण करवाना होता था। तो ये विदेश में बसे भारतीयों को जोड़ने की एक कोशिश थी। ठीक है। और फिर एक बहुत ही साफ नियम है अनुच्छेद 9 में। हाँ, ये बहुत स्पष्ट है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब आप एक ही समय में भारत और किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। ये तो एकदम क्लियर है। अच्छा, फिर अनुच्छेद 10 ये क्या कहता है? एक तरह का भरोसा देता है क्या? हाँ, एक तरह से ये कहता है कि जो व्यक्ति इन नियमों के तहत भारत का नागरिक है या मान लिया गया है, वो नागरिक बना रहेगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात जुड़ी है। ये सब संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा। ओहो, मतलब संसद कानून बनाकर इसे बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। नागरिकता का अधिकार स्थायी तो है, पर संसद के बनाए कानूनों के दायरे में। संसद चाहे तो नागरिकता खत्म करने की प्रक्रिया या नए नियम बना सकती है। और शायद यहीं से अनुच्छेद 11 की अहमियत सामने आती है। एकदम सही। अनुच्छेद 11 आप कह सकते हैं संसद को भविष्य के लिए पूरी शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है ये साफ कहता है कि संविधान के ये पिछले प्रावधान संसद की शक्ति को कम नहीं करेंगे। संसद नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी और नागरिकता से जुड़े किसी भी और मसले पर कानून बना सकती है। मतलब संविधान ने एक शुरुआती ढांचा दिया और बाकी सब संसद पर छोड़ दिया। बिल्कुल। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया और उसमें समय समय पर बदलाव भी किए हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हाँ, अनुच्छेद 5 से 8 ने बताया कि शुरुआत में नागरिक कौन है। हाँ, अनुच्छेद 9 ने दोहरी नागरिकता को मना किया। सही। अनुच्छेद 10 ने कहा कि नागरिकता बरी रहेगी पर संसद के कानून के तहत। बिल्कुल। और अनुच्छेद 11 ने सारी शक्ति संसद को दे दी कि वो आगे के नियम बनाए। एकदम सही कहा आपने। ये अनुच्छेद दिखाते हैं कि नागरिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे देश की जरूरत के हिसाब से संसद बदल सकती है, विकसित कर सकती है। संविधान ने तो बस रूपरेखा दी थी, उसे भरने का, बदलने का काम संसद का है। और देखिए, आज के दौर में ये सवाल और भी अहम हो जाता है।
दुनिया बदल रही है, लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात ये है कि भविष्य में नागरिकता का मतलब क्या होगा? क्या बदले हुए हालात को देखते हुए संसद को इन संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके मौजूदा कानूनों पर फिर से सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे भी हमारे सामने रहेगा।